फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर अजीब एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्ड। आज हम बात करने जा रहे हैं कार्डियक अरिथमियाज के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि कार्डियक अरिथमियाज जो होते हैं वो बेसिकली उनको हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप जो है दैट इज साइनस अरिथमियाज। मतलब साइनस का मतलब है कि जो ओरिजिन है इम्पल्स का दैट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द एसए नोड and it gives rise to a formation of a wave that you already know, that is P wave। और दूसरा जो होता है नॉन साइनस अरिथमियाज मीन्स जो इम्पल्स का ओरिजिन है दैट इज नॉट अ एसए नोड, ये कुछ और होगा, एक्टोपिक फोकस होगा जहां से इम्पल्स जो है वो जनरेट होगी। एज आई ऑलरेडी टोल्ड दैट साइनस अरिथमिया में पी वेव मिलेगी और नॉन साइनस अरिथमिया में हमें पी वेव जो है वो नहीं मिलेगी। तो इसी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द प्ले विदाउट एनी डिले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट अरिथमिया। अरिथमिया बेसिकली होता क्या है? इनकंसिस्टेंट और इरेगुलर हार्ट बीट जो है उसको हम अरिथमिया बोलते हैं। मतलब हार्ट जो है वो रिदम में नहीं है, हार्ट बीट जो है वो रेगुलरली नहीं आ रही है, कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट है। इट कैन बी इंक्रीज्ड, ठीक है, या इंक्रीज हो सकती है, जैसे कि टैकीकार्डिया में हम देखेंगे, ब्रेडिकार्डिया में डिक्रीज मिलती है और इरेगुलरिटी मिलती है। इन वेरियस टाइप्स ऑफ अरिथमियाज हमें इरेगुलरिटी मिलती है। नेक्स्ट इज द नॉर्मल साइनस रिदम। जान लेते हैं कि क्या होती है। देखिए, जैसे कि हमें ये पता है, हमने प्रीवियसली जो ईसीजी सोल्व किए हैं उसमें मैंने आपको बड़े अच्छे से बताया है कि साइनस रिदम क्या होती है। उसमें हमें पी वेव दिखाई देती है जैसा कि आपको दिख रही होगी, और हमें आर आर इंटरवल जो है वो रेगुलर मिलेगा। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो कैसा रहने वाला है? पी वेव हमारी प्रेजेंट है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो नैरो रहने वाला है। नैरो का मतलब होता है विच इज नॉट ग्रेटर देन 3 स्मॉल स्क्वायर्स एंड 3 स्मॉल स्क्वायर्स कोरस्पॉन्ड टू 0.12 सेकेंड। तो हार्ट रेट यहाँ पे हमें नॉर्मल मिलने वाली है। हार्ट रेट को कैलकुलेट कैसे करना है इसके ऊपर एक डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। और आर आर इंटरवल जो है वो हमें रेगुलर मिल रहा है। तो आर आर इंटरवल जैसे कि आपको पता है कि क्या होता है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। ये एक आर वेव है, दूसरी है, ठीक है। इन दोनों के बीच में गैप कितना है? ठीक है, इसमें है 1 2 3 4, ऑलमोस्ट 4 स्क्वायर्स हैं, ठीक है। 4 स्क्वायर्स कोरस्पॉन्ड टू 75 हार्ट रेट हो गई, ठीक है। तो ये 4 हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। तो ये रेगुलर लग रहा है, तो आर आर इंटरवल जो है वो रेगुलर। नाउ नेक्स्ट इज द साइनस टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया का मतलब जैसे कि आपको पता है कि हार्ट रेट जो है वो ग्रेटर देन 100 बीट पर मिनट हमें मिलेगी, तो हम उसको बोल देते हैं टैकीकार्डिया। साइनस का मतलब भी वही है कि इंपल्स जो है दैट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द एसए नोड। तो ये हमें एक डायग्राम मिल रही है। देखिए यहाँ पे ये टी वेव है, ये पी वेव है, और देखिए ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बीच में कितने बिग स्क्वायर्स हैं? 2 हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि हमें हार्ट रेट कैलकुलेट करने का फार्मूला आपको याद ही होगा कि 300 को हम डिवाइड कर देंगे विद द नंबर ऑफ बिग स्क्वायर्स प्रेजेंट इन बिटवीन द 2 QRS कॉम्प्लेक्सेस। तो 2 है तो 300 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 150 हार्ट रेट आ गई। और साइनस तो है ही, क्योंकि पी वेव हमें मिल रही है, तो ये टैकीकार्डिया हुआ। पी वेव इज प्रेजेंट, QRS कॉम्प्लेक्स नैरो। तो जितने भी सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या सुप्रावेंट्रिकुलर जो अरिथमिया होते हैं उसमें हमें जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो नैरो ही मिलता है, ठीक है। लेकिन जो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर अरिथमिया होते हैं उसमें हमें QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो ब्रॉड मिलता है। तो प्लीज कीप दिस इन माइंड व्हेन यू आर सॉल्विंग अ ECG। हार्ट रेट इंक्रीज्ड मिलेगी तभी टैकीकार्डिया है। RR इंटरवल जो है वो हमें रेगुलर मिलने वाला है। नेक्स्ट इज द साइनस ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है कि हार्ट रेट इज लेस देन 60 बीट पर मिनट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि है। और साइनस क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे इंपल्स जो है वो एसए नोड से निकल रही है और पी वेव हमें मिल रही है, एंड आर आर इंटरवल भी हमें रेगुलर ही मिल रहा है। तो ये गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। 300 को आप 6 से ही कर दो तो देखिए आपको मिल जाएगा ये ऑलमोस्ट 50 के आसपास हमें हार्ट रेट जो है वो मिल रही है। इस ब्रेडिकार्डिया। तो ECG एलिमेंट्स यहाँ पे भी वही है कि पी वेव प्रेजेंट है, QRS कॉम्प्लेक्स नैरो है, और हार्ट रेट जो है हमें डिक्रीज्ड मिलेगी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया। और RR इंटरवल जो है वो हमें रेगुलर मिले। नाउ टॉकिंग अबाउट द साइनस अरिथमिया। तो साइनस अरिथमिया में क्या मिलने वाला है? ठीक है, अरिथमिया है मतलब कि
ये रिदम में नहीं है, रेगुलरली जो है वो हार्ट बीट जनरेट नहीं हो पा रही है। तो इसको हम जानेंगे बेसिकली RR इंटरवल के द्वारा, ठीक है। तो RR इंटरवल को देखिए 1 2 3 4 है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 2 3 है। तो अरिदमिया क्या होता है कि हमने दो RR इंटरवल देखने हैं, जैसे ये देख लिए दो, इसमें 3 स्मॉल स्केयर्स हैं, और ये देख लिए 1 2 3 4 5, इसमें 5 स्मॉल स्केयर्स हैं। वैसे तो अरिदमिया को अगर हमने क्लासिफाई करना है तो किन्हीं दो RR इंटरवल को देखो और उसमें देखो कि अगर डिफरेंस जो है दैट इज ग्रेटर देन 4 स्मॉल स्केयर, 4 स्मॉल स्केयर से ज्यादा अगर RR इंटरवल में हमें गैप मिल रहा है या डिफरेंस मिल रहा है तो उसको हम अरिदमिया की कैटेगरी में डाल देंगे, ठीक। तो यहाँ पे तो हमें यहाँ पे 3 मिल रहे हैं और यहाँ पे देखिए 4 मिल रहे हैं, तो ये तो डेफिनेटली 4 स्मॉल स्क्वायर से ज्यादा हुआ है। इवन इट इज कोरस्पॉन्डिंग टू 1 बिग स्क्वायर विच इज रफली कोरस्पॉन्डिंग टू द 5 स्मॉल स्क्वायर्स। तो डिफरेंस जो है वो 4 स्मॉल स्क्वायर से ज्यादा है बिटवीन 2 RR इंटरवल्स। तो ये हो गया अरिदमिया। और साइनस क्यों हुआ? क्योंकि हमें यहाँ पे पी वेव मिल रही है, ठीक है। इट मींस इंपल्स इज जनरेटिंग फ्रॉम द SA नोड। तो ECG एलिमेंट्स में हम देखते हैं पी वेव इज प्रेजेंट, QRS कॉम्प्लेक्स नैरो है और हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल होगी या फिर इंक्रीज्ड मिलेगी। हाँ, RR इंटरवल तो ऑब्वियसली इरेगुलर ही है। नाउ टॉकिंग अबाउट नॉन साइनस रिदम। पहले हमने साइनस रिदम के बारे में बात की जिसमें पी वेव हमें मिल रही थी और इंपल्स जो था वो जनरेट हो रहा था SA नोड से। तो इसको बेसिकली दो पार्ट में बताया गया है। एक नॉन साइनस एट्रियल रिदम हमें मिलेगी, एट्रिया में ही कहीं पे एक्टोपिक फोकस होगा। इट मींस एट्रियल मायोकार्डियम इज जनरेटिंग द इंपल्स। एंड सेकंड वन इज द नोडल रिदम, मतलब AB नोड से निकलेगी या फिर AB नोड के आसपास कोई एक्टोपिक फोकस मिलेगा, ठीक है, एट्री और वेंट्रिकुलर के बीच में, तो वहां पे हमें जंक्शनल रिदम देखने को मिलती है। इसको आगे देखते हैं। अभी बात करते हैं नॉन साइनस एट्रियल रिदम की। तो नॉन साइनस एट्रियल रिदम में ECG एलिमेंट्स हमारे पास क्या मिलने वाले हैं? देखिए पी वेव हमें मिल रही है लेकिन इट इज ऑफ डिफरेंट शेप्स, ठीक है। तो पी वेव की शेप ऐसी थोड़ी होती है और ये मिल रही है हमें नेगेटिव, कई कई जगह हमें बाइफेजिक हमें मिलेगी। तो इस तरह से हमें पी वेव जो है वो डिफरेंट शेप्स में मिल रही है, मतलब पी वेव आ तो रही है लेकिन उसकी शेप जो है वो डिफरेंट है। QRS कॉम्प्लेक्स हमें नैरो मिल सकता है और कभी कभी किन्हीं केसेस में हमें वाइड मिलेगा, और हार्ट रेट जो है वो हमें नॉर्मल मिलेगी या फिर हमें इंक्रीज्ड मिल सकती है। और RR इंटरवल यहाँ पे देखिए कोई भी डिफरेंस नहीं है, नंबर ऑफ स्मॉल स्केयर्स आर सेम बिटवीन द 2 कंसेक्टिव RR इंटरवल्स। तो ये रेगुलर हुआ। अब नोडल रिदम या फिर जंक्शनल रिदम के बारे में बात करते हैं। तो इस ECG में हम देख सकते हैं कि पी वेव जो है यहाँ पे हमें एब्सेंट मिल रही है, ये टी वेव है और पी वेव है नहीं। तो ये जो है फर्स्ट वाला ये जो ECG स्ट्रिप है इसमें आप देखेंगे कि पी वेव एब्सेंट है। इट मींस दैट इट इज अ नोडल रिदम। तो हमें कहीं पी वेव ना मिले तो हमें नोडल रिदम समझना चाहिए। लेकिन अगर सपोज अगर ये ज्यादा होती, मतलब हार्ट रेट जो है वो ज्यादा होती, यहाँ पे तो देखिए 1 2 3 4 मतलब 75 हमारे पास हार्ट रेट है। अगर मान लो ये 150 या 150 से ज्यादा है तो इट इज अ केस ऑफ सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ठीक है। उसमें भी हमें पी वेव जो है वो दिखाई नहीं देती है। अब दूसरे में देखिए आपकी पी वेव जो है यहाँ पे है बट इट इज नॉट प्रिसीडिंग द QRS कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो QRS कॉम्प्लेक्स से पहले पी वेव आनी चाहिए ना कि बाद में, लेकिन यहाँ पे बाद में आ रही है देखो, और कंटिन्यूसली आ रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें पी वेव मिल रही है। तो इट इज क्लियरली इंडिकेटिंग इट नोडल रिदम और द जंक्शनल रिदम। तो नॉर्मली क्या होता है कि SA नोड से इंपल्स जनरेट होता है, AB नोड में जाता है, फिर बंडल ऑफ हिस के द्वारा परकिंजी फाइबर तक पहुंचते पहुंचते वेंट्रिकल्स की वो क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है। पर यहाँ पे होता ही नहीं है ऐसा, क्योंकि जो हमारे फाइबर्स हैं उनमें कुछ डिफेक्ट हो सकता है, की वजह से आप ओवरकम कर लिया, AB नोड ने जनरेट करना शुरू कर दिया। और AB नोड जनरेशन की इनहेरेंट रेट कितनी होती है? 40 से लेके 60 हार्ट रेट जो है वो मेंटेन करता है, और कई केसेस में ज्यादा भी कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे 75 ही करे जा रहा है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि हार्ट रेट नॉर्मल भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। और RR इंटरवल जो है वो यहाँ पे हमें रेगुलर मिल रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे इरेगुलर मिल रहा है, पर कई केसेस में इरेगुलर भी हो सकता है। नाउ टॉकिंग अबाउट सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पी वेव नहीं मिलेगी और ये टी वेव हमें मिल रही है। और हार्ट रेट देखिए ये तो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे हमें कितने स्क्वायर्स मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 से 1500 डिवाइडेड बाय 5, तो ये तो 300 तक इसकी जो है वो हार्ट रेट जा रही है। तो इट इज अ केस ऑफ सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। पी वेव हमें अब्सेंट मिलेगी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नैरो है, हार्ट रेट जो है यहाँ पे इंक्रीज्ड है और आरआर इंटरवल जो है वो रेगुलरली आ रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट द एट्रियल फ्लटर। एट्रियल फ्लटर में जो है यहाँ पे हमें पी वेव को ही देखना है। पी वेव जो है यहाँ पे टिपिकली अपीयर होती है इन द फॉर्म ऑफ सॉ टूथ, और यहाँ पे देखिए कहीं पे 1 2 3 पी वेव्स हैं और फिर एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा है। तो यहाँ पे रेट भी जो है वो वेरिएबल है। पी वेव जो अपनी मर्जी से आ रही है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो अपनी मर्जी से आ रहा है। सो इट इज अ केस ऑफ इरेगुलर हार्ट बीट है। ईसीजी एलिमेंट्स क्या रहने वाले हैं, तो पी वेव जो है दैट इज सॉ टूथ शेप्ड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो नैरो हमें मिलने वाला है। हार्ट रेट जो है दैट इज ऑब्वियसली इंक्रीज्ड हेयर। तो हमने क्या फार्मूला लगाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 30 बिग स्क्वायर्स देखने हैं और उसके बीच में कितने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस आए और उसको फिर मल्टीप्लाई कर देना आप 10 से, तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। तो आरआर इंटरवल यहाँ पे इरेगुलर है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें क्या होता है कि एसए नोड से जो भी इंपल्स जनरेट होता है वो एबी नोड में जाता है और फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आता है। लेकिन यहाँ पे पी वेव तो आ रही है लेकिन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं आ रहा है। तो इट इज अ केस ऑफ इंटरमिटेंट एबी ब्लॉक, मतलब कि एसए नोड से जितने भी इंपल्स जनरेट हो रहे हैं वो एबी नोड जो है वो आगे उसको नहीं कैरी कर पा रही है। इट मींस कि वहां पे ब्लॉक है और सारी जो इंपल्सेस हैं वो नहीं आगे कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं, जिसकी वजह से इट इज अ केस ऑफ इंटरमिटेंट एबी ब्लॉक। तो इस तरह से आपको मिलेगा, सॉ टूथ अपीयरेंस मिलेगी। तो कई जगह आपको 3:1 ब्लॉक लिखा होगा, ऐसे आएगा 2:1 ब्लॉक, 4:1 ब्लॉक। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पे आपने पी वेव गिन लेनी है और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स गिन लेना है। अगर 2 पी वेव्स हैं और 1 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, सो इट मींस 2:1 ब्लॉक होगा उसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जैसे कि ये है, लेकिन ये वाला जो हमारा ईसीजी पेपर है उसमें वेरिएबल है ब्लॉक भी। नेक्स्ट इज द एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन में हमें सबसे पहली बात तो ये देखिए आप, हमको बेस लाइन इरेगुलर है। ऐसे हमें पी फ्लटर में भी बेस लाइन देखने को नहीं मिलती है और यहाँ पे हमें पी वेव ही दिखाई नहीं दे रही है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या है कि पी वेव ही नहीं दिखाई देगी। वहां पे एट्रियल फ्लटर में हमें पी वेव एटलीस्ट दिख रही थी, सॉ टूथ अपीयरेंस थी उसकी, लेकिन यहाँ पे पी वेव नहीं है और एबनॉर्मल और इरेगुलर बेस लाइन है यहाँ पे। ठीक है, वहां पे हमें बेस लाइन दिख नहीं रही थी लेकिन यहाँ पे थोड़ी दिख रही है और एबनॉर्मल है। ठीक है, और इरेगुलर भी है और रिदम यहाँ पे भी इरेगुलर मिलने वाली है। So P wave is absent, QRS complex is narrow, heart rate is increase और RR interval तो हमारे पास irregular ही है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन ये है, उसमें हार्ट जो है वो फिब्रिलेट करता है। Now the talking about ventricular tachycardia। तो वेंट्रिकुलर एरिथमिया के बारे में जान लेते हैं। वेंट्रिकुलर एरिथमियाज आर कोज्ड बाय intrinsic activity of ventricles. Impulse is generated inside ventricles that ultimately causes abnormal contraction। ठीक है, तो abnormal contraction किसकी होगी, ventricles की, और वो कार्डियक आउटपुट को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो ये जो ventricular tachycardia है या ventricular arrhythmia है, these are pre-arrest events। तो यहाँ पे देखिए QRS कॉम्प्लेक्स जो है आप गिन लीजिए 1 2 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 4 स्मॉल स्क्वायर्स इसकी ड्यूरेशन मिल रही है। नॉर्मली कितनी होनी चाहिए, 3 स्मॉल स्क्वायर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एंड मोर प्रिसाइजली कि 0.11 सेकंड से ही ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 4 स्मॉल स्क्वायर्स मींस इट इज डेफिनेटली ग्रेटर देन द 0.12 सेकंड एंड इट इज कोरस्पॉन्डिंग टू 0.16 सेकंड को ये कोरस्पॉन्ड कर रहा है। और इन दोनों के बीच में वेंट्रिकुलर रेट कितनी हुई, देखो 2 है तो 300 को 2 से आप डिवाइड कर दो तो 150 तक इसकी रेट है। ठीक है, मतलब हार्ट रेट जो वेंट्रिकुलर रेट है यहाँ
यहाँ पे वो 150 है। तो टैकीकार्डिया तो हो ही गया, लेकिन यहाँ पे एक्टोपिक फोकस कहाँ पे है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी ऑफ वेंट्रिकल्स की वजह से ये जो है वो जनरेट हो रहा है और ज्यादा रेट पे जनरेट हो रही है इंपल्स, एंड दिस इज कोजिंग टैकीकार्डिया। तो यहाँ पे हमें पी वेव एब्सेंट मिलेगी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमें ब्रॉड मिलेगा। मैंने पहले ही बताया था कि जो वेंट्रिकुलर ओरिजिन के टैकीकार्डिया हो चाहे फिब्रिलेशन हो, उसमें वेंट्रिकुलर अरिथमियाज में हमें ब्रॉड कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक। और हार्ट रेट यहाँ पे इंक्रीज है और आरआर इंटरवल जो है वो इरेगुलर है। नाउ टॉकिंग अबाउट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, तो एबनॉर्मल है, वेरी फास्ट अनकंट्रोलेबल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और ईसीजी में तो कोई भी बेसलाइन हमें यहाँ पे दिख नहीं रही है, एंड इट इज सीन एज ए रिजल्ट ऑफ एक्यूट वाइड रेंज मायोकार्डियल डैमेज। मतलब मायोकार्डियल डैमेज जो है वो एक्यूट है और बहुत ज्यादा मायोकार्डियल के एरिया को उसने घेर लिया है, तब हमें जो है वो फिर हार्ट जो है वो काम नहीं करेगा और वो फिब्रिलेट करने शुरू कर देता है। और ईसीजी एलिमेंट में देखी तो पी वेव हमें एब्सेंट ही मिलेगी और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो हमें ब्रॉड मिलने वाला है, हार्ट रेट जो है वो हमें इंक्रीज मिलेगी और आरआर इंटरवल जो है वो यहाँ पे इरेगुलर है क्या इसमें तो आप देख ही नहीं सकते, क्योंकि बिल्कुल ही हमारे पास जो है वो ईसीजी बेस लाइन नहीं बन रही है, इससे हम कैलकुलेट भी तो क्या करें। लेकिन अगर हम इस तरह की एक्टिविटी देखेंगे देन इट इज अ प्री अरेस्ट रिदम। तो ऐसा हो तो ऐसी कंडीशन में हमें कार्डियोवर्जन करनी होती है, हमें शॉक देना होता है और इमरजेंसी ड्रग्स लगाना होता है। तो ये तो चलो इमरजेंसी रूम की बात है, फिलहाल हम ईसीजी पे कंसंट्रेट करते हैं। तो ईसीजी की ये जो रिदम है दैट इज इट इज अ काइंड ऑफ शॉकेबल रिदम। तो नॉन शॉकेबल रिदम और शॉकेबल रिदम्स होती हैं, ऑब्वियसली आप उनको जानते होंगे। इफ यू आर लर्निंग ईसीजी देन यू विल बी वेल अवेयर ऑफ दोज एलिमेंट्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस लेक्चर वाज टोटली अबाउट द कार्डियक अरिथमियाज, एंड होपफुली आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। एंड इफ यू फाइंड एनीथिंग रिलेटिव और anything knowledgeable which has helped you in gaining the knowledge, then you can like this video and you can also subscribe my channel, and thanks for supporting। और मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में।